दोस्तों, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसे अपने मायके जाने का शौक़ नहीं होता। अगर उसके मायके वाले उसे बुलाते हैं तो दौड़कर वो अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, आज की कहानी, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत, उसे बार बार उसके घर वाले अपने मायके में बुलाते हैं, अपने पास उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटी एक दो दिन के लिए तो तू हमारे पास आ जा, लेकिन वो हर बार मना कर देती है। लास्ट में जो यहाँ पर घर वाले होते हैं अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि तूने तो अपने ससुर को गोद ले रखा है, इस बूढ़े व्यक्ति को तूने बच्चे की तरह पालना है, तूने इस बूढ़े व्यक्ति को गोद ले रखा है। दोस्तों, यहाँ पर वो औरत यही कहती है कि हाँ, ये मेरा बूढ़ा बच्चा है, मैंने इसे गोद ले रखा है और मैं इसके साथ ही खुश हूँ। अगर तुम्हें आना है, तुम्हें मेरे से मिलना है तो मेरे घर पर तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, ऐसी बहुएं बहुत ही कम होती हैं, लेकिन ऐसी बहुओं की वजह से ही ये संसार चल रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पायल नाम की बहू, जिसके 2 बच्चे होते हैं, उसके पति का नाम रितेश होता है, उसका एक ससुर है जो लकवा से पीड़ित है, वो घर पर ही चारपाई पर रहता है, सास की पहले ही मौत हो चुकी है, इनकी एक ननद भी है जिसका नाम नंदी है। दोस्तों, ननद की शादी हो चुकी है, ननद अपनी ससुराल में रहा करती है। घर परिवार में यहाँ पर 2 बच्चों को लेकर और अपने ससुर के साथ ये पायल रहा करती है। जो रितेश होता है वो कामकाज के जरिए ज़्यादातर बाहर रहा करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ससुर होता है वो ना तो बोल पाता, ना ही कुछ कर पाता, ना ही चल हल पाता, वो बस चारपाई पर लेटा रहता है। पायल उसकी इतनी ज़्यादा सेवा करती, कई बार वो कपड़ों में लैट्रिन कर जाता, उसकी लैट्रिन को भी साफ करती और यहाँ पर जो भी उसकी सेवा होती, हर तरह से ससुर की सेवा किया करती। यहाँ पर जो पायल के माता पिता हैं, बार बार पायल को फ़ोन करते और उससे कहते कि बेटा तू कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जा, 2-4 दिन के लिए तो आ जा, तू आती ही नहीं। तो यहाँ पर पायल कहती है कि मैं यहाँ पर अपने ससुर को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती, क्योंकि इन्हें कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बोल भी नहीं पाते और मुझे इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पायल के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसकी बेटी भी तो है, कुछ दिन के लिए उसे यहाँ पर बुला ले, और यहाँ पर इसका बेटा भी है रितेश, वो भी इसकी 2-4 दिन सेवा कर लेगा। तो यहाँ पर जो पायल होती है इनको साफ मना कर देती है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, आप मेरे ऊपर इस तरह से दबाव ना बनाएं तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ पर पायल अपने ससुर की सेवा में फिर से लग जाती है। दोस्तों, 3-4 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। 3-4 महीनों के बाद जो इसकी ननद होती है नंदी, वो यहाँ पर आ जाती है और वो लगभग 10 दिन के लिए रहने के लिए यहाँ पर आती हैं। अब इस सब के बारे में जो यहाँ पर पायल के घर वाले होते हैं उनको पता चल जाता है। वो पायल के पास फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो तेरी ननद भी आ गई है, तू अब 1-2 दिन के लिए हमारे पास आ जा। तो यहाँ पर पायल भी उनकी बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं अब 1-2 दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अपने पति रितेश से कहती है कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, यहाँ पर तुम पिताजी का ख्याल रखना। अपनी ननद से भी कहकर जाती है कि पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना, इनको रात को पानी भी पीने की ज़रूरत होती है, कई बार इनको इधर उधर पेशाब वगैरह करने के लिए भी जाना होता है, तो आपको इनको लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर वो कह देते हैं कि ठीक है, तू 1-2 दिन के लिए चली जा। दोस्तों, यहाँ पर जो पायल होती है अपनी गांव में पहुंच जाती है, अपने माता पिता के पास रहती है। दिन भर तो वो इधर उधर सहेलियों के साथ, इधर उधर आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करती है और जैसे ही रात होती है, रात होते ही वो ऐसे सो जाती है कि मानो कितने दिन से इसने नींद नहीं ली हो। जो माता पिता होते हैं पायल के, वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आज हमारी बेटी की शायद नींद पूरी हो जाए, ये तो बरसों के बाद ऐसी सो रही है, ये रात को शायद सोती ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद जो पायल सोती रहती है और यहाँ पर करीब करीब 1 बजे का वक्त होता है और रात को 1 बजे पायल के पति का पायल के पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर वो यही कहता है कि मैंने रात को आपको डिस्टर्ब किया, आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, जो पापा जी हैं उनको चोट लग गई है और उन्हें मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। पायल एकदम से तड़फ उठती है और तुरंत ही अपने भाई को बोलती है कि तू जल्दी से खड़ा हो और मेरे को हॉस्पिटल लेकर चल। रितेश यहाँ पर उसे मना करता है कि तू हॉस्पिटल
हॉस्पिटल मत आ, पापा के सर में थोड़ी सी चोट आई है, अब वो ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। शायद रात को वो पानी पीने के लिए उठ रहे होंगे, अब हमसे कह रहे होंगे हम सो गए थे, हम इतनी गहरी नींद में थे, जग नहीं पाए और उनको पानी नहीं दे पाए, जिस वजह से वो शायद बेड से नीचे गिर गए हैं, उनके सर में चोट है। दोस्तों उसके बाद पायल बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने भाई को कहती है कि जल्दी से खड़ा हो और मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। दौड़ती हुई रात को 1 बजे ही वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों हॉस्पिटल में पहुँच अपने ससुर को देखती है और फिर वहाँ से वो ठीक होकर अपने घर डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर पायल के सास ससुर होते हैं वो भी यहाँ पर देखने के लिए उस ससुर को पहुँच जाते हैं और उसे देखने के बाद कहने लगते हैं कि बेटी तू तो यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, क्या तूने इनको गोद ले रखा है? और कोई लोग इनका ख्याल नहीं रख सकते क्या? इनकी बेटी इनका ख्याल नहीं रख सकती? लड़का है रितेश, वो क्या इनका ख्याल नहीं रख सकते? तूने क्या इसको गोद ले रखा है? दोस्तों पायल यहाँ पर एकदम से कह उठती है कि हाँ मैंने इनको गोद ले रखा है, ये मेरे बूढ़े बच्चे हैं और मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूँगी। दोस्तों यहाँ पर जो ससुर होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ससुर भी यहाँ पर पायल में अपनी माँ की छवि देखने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ससुर का इलाज चल रहा था वो धीरे धीरे करके और ठीक होने लगते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो लगभग 65 से 70% ठीक हो जाते हैं। वो खुद चलने हलने लगते हैं और खुद वहाँ पर वो अपने जो कामकाज होते हैं, दैनिक क्रियाएं होती हैं, उन सबको करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर पायल को वो अपनी माँ के रूप में देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी माँ शायद मुझे इतना प्यार नहीं करती होगी जितना प्यार आप मुझे करती हो, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। दोस्तों पायल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ससुर होता है वो भी अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। जो घर परिवार है बड़े अच्छे से चलने लगता है और बहुत ही अच्छे से ये पायल अपने घर परिवार को आगे संभालती रहती है। दोस्तों ज़्यादातर हम लोगों ने ये सब सुना है कि अखबारों में, टेलीविज़नों में, कि ज़्यादातर जो बहुएं हैं ससुर को घर से बाहर करा देती हैं, उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया करती हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं जो ससुर में भी अपने बच्चे का रूप देखती हैं। यहाँ पर पायल ने यहाँ पर इतने बुजुर्ग व्यक्ति जो लकवा से ग्रस्त थे उनको इस तरह से ठीक कर दिया, उनमें अपने बच्चे की छवि देखी और यहाँ पर जो ससुर होते हैं वो भी यहाँ पर पायल में अपनी माँ की छवि देखते थे। तो ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से हम मोटिवेशन वाली कहानी आपके साथ लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,